नमस्कार दोस्तों, पशुपालन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जो आपकी दशा और दिशा दोनों ही बदल देगा। ये देखिएगा, गाय विश्व से मात्र है, गाय विश्व की माता है। ये हमारे जो पुराने वेद और पुराण यानी प्राचीन जो ग्रंथ हुए हैं उनमें गाय के महत्व के बारे में बताया गया है। और जो जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें कोई भी बात बिना किसी वैज्ञानिक कारण के नहीं कही गई है। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है, जिसका गोपाल भी एक नाम है, गाय के साथ भी विशेष प्रेम रखते थे। आज हम इस वीडियो में आपको इसी के बारे में डिटेल में बताएंगे कि गाय को माता क्यों कहा गया है, ऐसी क्या चीज विशेष उसके मिल्क में या उसमें पाई जाती है और जो हमारे लिए केवल हेल्थ ही नहीं वेल्थ के लिए भी आगे एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल बीच में स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय इसी पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपके पशुपालन की दिशा और दशा बदल देगा। इन सारी जानकारी को हम डॉक्टर साहब से साझा करते हैं। डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि क्या कारण है कि गाय को माता कहा गया है और उसमें ऐसी क्या विशेष चीज मिलती है जिसकी वजह से वो पूजनीय है। साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम गाय के ऊपर एक विशेष जानकारी लेकर के आए हैं और इस वीडियो को आपको बहुत जरूर इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये हमारे पशुपालन इंडस्ट्री को बहुत प्रभावित करने वाला है। आने वाले समय में इसके आधार पर बहुत सा चेंजेस होंगे पशुपालन की फील्ड में। जैसा आपको मैडम ने बताया कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें गाय को माता का दर्जा दिया गया है और ये माता का दर्जा ऐसे ही नहीं दे दिया गया, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह रही होगी। तो सबसे पहले तो हम ये आज के वीडियो में जानेंगे कि वो वजह क्या है कि जिसकी वजह से गाय को माता का दर्जा दिया गया है, और फिर हम ये जानेंगे कि हमारी जो गाय है, जो देसी गाय जिसको हम बोलते हैं, उस गाय को विश्व में नंबर 1 पर वो गाय क्यों है। और साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में पूरे विश्व में हमारी गाय की मांग होने वाली है। और वो क्यों होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि पिछले 3-4 साल से इन गायों पर शोध चल रही है और उसमें विशेष बात जो रही है वो है दूध को लेकर के कि दूध में ऐसा विशेष क्या है जो भारतीय गायों के अंदर है और अन्य गायों में नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। कोई भी व्यवसाय हो विज्ञान के साथ चलता है। विज्ञान में जैसे जैसे नई नई रिसर्च होती है वैसे वैसे उस व्यवसाय में मोड़ आते रहते हैं और जो व्यक्ति उनके अनुरूप आगे बढ़ता रहता है, जागरूक रहता है और उनको एक्सेप्ट कर लेता है, वो समय के साथ उन्नति करता है। तो इसमें एक मोटा सा जो क्वेश्चन है वो ये है कि गाय को जो माता का दर्जा दिया गया है वो किस गाय को दिया गया है और क्यों दिया गया है। ठीक है, तो क्या देसी गाय को दिया है, क्या विदेशी गायों में भी कुछ ऐसी गायें हैं जो मतलब इस कैटेगरी में आती हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों। साथियों गाय को हमने माता का दर्जा दिया है और गाय का हम दूध काम में लेते। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में गाय को काटना, गाय का मांस प्रतिबंधित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम दूध पीते हैं उस दूध को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। गाय का जो दूध है उस गाय के दूध में हम देखते हैं तो उसमें करीब 87% पानी होता है और उसके बाद जो बचता है वो है सॉलिड पार्ट जो होता है वो न्यूट्रिशन है। गाय का दूध संपूर्ण आहार है, यानी हमारे शरीर को जितने तरह के एलिमेंट्स की, जितने तरह के तत्वों की जरूरत होती है वो सारे के सारे तत्व गाय के दूध में उपलब्ध होते हैं सिवाय आयरन के। ये देखिए, ये एक ग्राफ है
जिसमें बहुत सारे जो तत्व होते हैं दूध के अंदर पाए जाते हैं, वो सारे तत्व इसके अंदर लिस्टेड हैं। और इसमें मैं सभी पे चर्चा करूंगा तो बहुत समय लगेगा, इसलिए आपको मोटे मोटे जो मेन जो चीजें हैं उनके बारे में सिर्फ उनके नाम में अभी बताता हूँ। तो एक तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये है विटामिन डी। देखो विटामिन डी वैसे तो हमें सूर्य की किरणों से मिलता है, लेकिन आजकल की जो दिनचर्या है, आजकल लोगों का जो रहन सहन है, अधिकतर शहरों में तो विशेष तौर से लोग फ्लैट संस्कृति आ गई है, वहाँ फ्लैट्स में रहने लग गए हैं, तो वो बंद फ्लैट्स में रहते हैं। तो हमारा जो सन को एक्सपोजर है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी शरीर में लगभग लोगों में होती है। तो ये विटामिन डी हमें गाय के दूध से विशेष मिलता है, ठीक है। फिर है विटामिन B12। विटामिन B12 किसी भी व्यक्ति को आप अगर जांच करवाएंगे तो करीब 70% लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी आएगी, जो 50 साल को उम्र को क्रॉस कर चुके हैं। ऐसा हमारे खान पान की वजह से होता है और हमारी जो दिनचर्या होती है उनकी वजह से ऐसा होता है। तो ये विटामिन B12 जो है वो गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स, सेलेनियम और जिंक एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, जो गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनका नाम आपने सुना होगा। कैल्शियम डिफिशियंसी के बारे में तो बहुत सुना होगा। महिलाओं में विशेष तौर से कैल्शियम की विशेष कमी रहती है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये हड्डियों से संबंधित जो है तत्व है, जो हड्डियों के अंदर जमा होते हैं और शरीर को जब जरूरत पड़ती है तो ये हड्डियों में से ले भी लेता है वापिस और वापिस जमा करता है। तो धीरे धीरे क्योंकि ये न्यूट्रिशन में अगर कम चले जाते हैं तो वो हड्डियां खोखली होने लग जाती हैं। तो इसलिए गाय का दूध जो है वो बेनिफिशियल है। गाय के दूध में अभी हम अगली स्लाइड में मात्रा भी देखेंगे, इसकी ह्यूमन के साथ में कंपेयर करके देखेंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। फिर इसमें है फैट और प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है उसमें भी हम ये देखेंगे कि प्रोटीन में दो तरह के प्रोटीन है, इसमें केजीन और वे प्रोटीन। केजीन प्रोटीन में भी कई तरह की हैं, इसमें विशेष मेरा कंसंट्रेशन जो रहेगा आज बीटा केजीन पर रहेगा। अब आप देखें, ये एक तुलनात्मक चार्ट मैंने बनाया है जो अपने को ह्यूमन का, मनुष्य का जो दूध है वो गाय का दूध और बकरी के दूध को कंपेयर कर रहा है। मैं विशेष बात करूंगा ह्यूमन के साथ में गाय के दूध की। आप ये देखिए कि गाय के दूध में 225 ml यानी एक गिलास जो हम लगभग लेते हैं, ठीक है, इस तरह से जो गिलास है उस गिलास में 225 ml अगर दूध आता है तो उस 225 ml से हमें कितनी मात्रा में क्या चीज मिल रही है वो यहाँ पर दर्शाया है। इसमें बात करते हैं हम कैलोरीज की। तो कैलोरीज हमें कम चाहिए होती हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज वाला काम नहीं करते हैं। शहरों में तो विशेष तौर से लोग ज़्यादा, बहुत कम लोग हैं जो एक्सरसाइज वगैरह का काम करते हैं, जो हैवी वर्क करते हैं, तो वर्कआउट वगैरह जो करते हैं उनको ज़्यादा कैलोरी और कैलोरीज बर्न करने का आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है फिटनेस में भी, इसलिए कैलोरी कम चाहिए होती है। तो इवन इसके अंदर ह्यूमन से भी कम कैलोरी है, ठीक है। फिर बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक, शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं इसको, यानी शरीर पूरा का पूरा हमारा प्रोटीन से बना हुआ है, ऐसे मान लीजिए। तो वहां जो शरीर में कोई भी टूट फूट हो रही है, कोई सिग्नल भेजना है, कोई डाइजेशन का काम है, किसी चीज को खाने को तोड़ना है, तो ये सारा का सारा काम प्रोटीन से होता है। इन सब चीजों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन हमें क्योंकि ज्यादा चाहिए, तो देखिए आप ह्यूमन से ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर होता है, करीब 3 गुना प्रोटीन होता है। फिर बात आती है फैट की। फैट के प्रति आजकल लोग अवेयर हैं। फैट क्या चाहिए? फैट कम चाहिए न्यूट्रिशन के अंदर। तो जो ह्यूमन के मिल्क में फैट है उस मिल्क से भी कम फैट इसके गाय के दूध में होती है। अब आगे चलते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये भी इसमें अच्छे हैं, अच्छी मात्रा में है। जो मैंने जैसे बताया आपको विटामिन B12 इसमें 1.1 होता है, जबकि इसमें
0.1 माइक्रोग्राम होता है। तो ये भी ह्यूमन से आप देख रहे हो कितना ज्यादा है। विटामिन डी 9.8 ही होता है मनुष्य की मिल्क में, जबकि गाय में 10 गुना ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। ऐसे आप कैल्शियम देख रहे होंगे, कैल्शियम भी लगभग 4 गुना कैल्शियम होता है। फिर मैग्नीशियम लगभग 4 गुना मैग्नीशियम, फिर ये फास्फोरस इसी तरह से 7 गुना, और फिर ये पोटेशियम है, ये भी लगभग डबल से ज्यादा होता है, 3 गुना करीब पोटेशियम हो गया। सोडियम, जिंक, सेलेनियम, ये जिंक और सेलेनियम जो है ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। आजकल जितनी भी जो मेडिकेशंस जो हो रही हैं, जो आप एलोपैथी में जाएंगे तो डॉक्टर्स जो है आपको प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो अपने शरीर में जो नुकसान करने वाली जो चीजें होती हैं उनको फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, जो नुकसान करते हैं शरीर में, और उन फ्री रेडिकल्स को ये खत्म करते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो जिंक और सेलेनियम के रूप में इसमें काफी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। फिर आप लास्ट में आप देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल से आप लोग अवेयर हैं। कोलेस्ट्रॉल का नाम आपने सबने सुना है कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो हार्ट से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जाकर के धमनियों में जम जाता है, और कोलेस्ट्रॉल भी ह्यूमन से कम मात्रा में। तो ये हमारी जो सारणी हुई जिसके अंदर हमने देखा कि इसमें मिल्क में कितनी तरह के कंटेंट्स हैं, और जो आदमी के दूध से और गाय के बकरी के दूध से कैसे गाय का दूध भिन्न है। और अब हम बात करते हैं प्रोटीन। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये लगभग सभी गायों के दूध में अपने को मिलेंगी, लेकिन अब गायों में जब हम भिन्नता करते हैं तो उनमें अभी जो नई रिसर्च की जब हम बात कर रहे हैं तो वो जो बात है वो है कंसर्न है प्रोटीन से। गाय के दूध में जो प्रोटीन मिलता है वो कैसे भिन्न है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको प्रोटीन के बारे में अवेयरनेस दे दूं कि प्रोटीन होता क्या है, क्योंकि बहुत से हमारे प्रोटीन जो होता है प्रोटीन का हो सकता है नाम ही नहीं सुना हो कि क्या प्रोटीन है। एक और वीडियो दूंगा उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनमें क्या अंतर होता है। क्योंकि ये देखिए ये जो नाम है वो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे को नाम से जानते हैं ना, वैसे ही जो शरीर में जाने वाले जो तत्व होते हैं उनके कुछ नाम होते हैं, उन नामों को जानना होता है। तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स से बने होते हैं। अमीनो एसिड सबसे छोटी इकाई होती है प्रोटीन की, और ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके वो एक इस तरह की चेन बना लेते हैं। ठीक है, ये जो चेन बनाते हैं ये चेन कॉम्प्लेक्स रूप में जब बहुत सारी मिक्स हो जाती है तो वो उसको एक बड़ा रूप ले लेते हैं, उसको हम प्रोटीन बोल देते हैं, और चेन को हम बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये जो प्रोटीन होता है ये शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सब क्रियाओं में हमारे हार्मोन्स का विशेष रोल रहता है, एंजाइम्स का विशेष रोल रहता है। जैसे डाइजेशन का जो भी प्रोसेस होता है, अपन जो खाना खाते हैं उसको हजम करने का जो प्रोसेस होता है उसमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो ये एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन के होते हैं। यहाँ जैसे मैंने लिखा है इंसुलिन का नाम आपने सुना है, डायबिटीज वगैरह जिसको हो जाती है तो वो इंसुलिन जानते हैं अच्छे से। मसल्स जो होती है, मसल्स प्रोटीन की जरूरत होती है। जो बच्चे जिम वगैरह में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो लोग प्रोटीन के प्रति ज्यादा कंसंट्रेट होते हैं। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मसल्स की ग्रोथ जो है उसकी प्रोटीन मतलब एक तरह से जो है हार्डवेयर है ना, जो भी शरीर का जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है वो दोनों ही चीजें प्रोटीन से बनती है। जैसे हीमोग्लोबिन है, देखो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। एंटीबॉडी, शरीर में जितनी भी एंटीबॉडी जो बन रही है, कोई भी इन्फेक्शन शरीर में अगर जाएगा, कोई कीटाणु जाएगा शरीर में, तो शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है। वो एंटीबॉडी भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर प्रोटीन शरीर में नहीं जाएगा तो हमें इन सब चीजों से कंप्रोमाइज करना होता है, जो संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है इसके। तो मैं अब अगली स्लाइड पे आपको लेके चलता हूँ। तो अभी हम प्रोटीन का महत्व समझ गए हैं, प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी हो गई है कि प्रोटीन क्या होता है। बात आती है कि गाय के दूध के प्रोटीन की। मैंने पीछे आपको स्लाइड पे बताया है कि गाय के दूध में 2 तरह के प्रोटीन विशेष तौर से होते हैं, एक तो कैजीन और एक वे प्रोटीन।
लगभग 80% जो होता है वो होता है केजीन, और केजीन की भी जो अलग अलग टाइप होती हैं उसमें बीटा केजीन विशेष जो होता है वो है 36%। देखिए बाकी के सारे प्रोटीन जो हैं वो सभी धातु के अंदर सेम है, जो भिन्नता है वो है सिर्फ बीटा केजीन के अंदर, इसलिए हम आज बीटा केजीन की चर्चा कर रहे हैं। अब बीटा केजीन पर चलते हैं। तो मैंने जैसे अभी पीछे आपको एक स्लाइड में बताया था कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन एक अमीनो एसिड्स की चेन होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि जैसे आपने 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स होती हैं, उन डिजिट से हमारे मोबाइल नंबर बनते हैं, और हर मोबाइल नंबर से हम एक दूसरे को संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा एक सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही शरीर में सॉफ्टवेयर चलता है। तो शरीर का जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए ये मान लीजिए ये एक मोबाइल नंबर है, लेकिन यहाँ डिजिट्स नहीं होकर के डिजिट्स की जगह अमीनो एसिड्स है। मनुष्य के दूध में जो बीटा केजीन होता है वो बीटा केजीन 1 से लेकर के और 209 नंबर तक इस सीरीज में जो मतलब अपनी अमीनो एसिड्स आती हैं, तो वो जो प्रोटीन होता है उसको हम बीटा केजीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये श्रृंखला आती है अपने मनुष्य के मिल्क के अंदर बीटा केजीन की। अब बात करते हैं आगे कि बीटा केजीन जो है उसकी जो श्रृंखला है उनमें भिन्नता भी होती है। देखिए जैसे कोरोना का अपन ने वेरिएंट सुना था कि भी एक नया वेरिएंट आ रहा है ना, तो वैसे ही इसमें भी बीटा केजीन के भी अलग अलग वेरिएंट्स अभी तक मिले हैं। अभी तक जो रिसर्च हुई है उन रिसर्च में इतनी तरह के वेरिएंट्स मिले हैं बीटा केजीन के अंदर। बीटा केजीन की जो श्रृंखला है ये मैंने ऊपर नंबर लिखे हैं अभी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 209 अमीनो एसिड श्रृंखला होती है, 209 अमीनो एसिड की श्रृंखला होती है बीटा केजीन के अंदर, और उसमें 67th के ऊपर प्रोलीन अगर है और वो जो श्रृंखला है उसमें प्रोलीन है तो वो है ह्यूमन का मिल्क, ठीक है। और आपको बता दूं कि अभी जो जितनी जो रिसर्च हुई है उन रिसर्च के बेस पर यह पाया गया है कि जो हमारी जो इंडियन कैटल है, ठीक है ना, उस इंडियन कैटल के दूध में भी यही श्रृंखला पाई गई है जो मनुष्य के दूध में भी पाई गई है। साथियों यहां से ये प्रूव हो गया है कि मनुष्य का जो दूध है वो दूध हमारी जो देसी गाय हैं उनके दूध के समान है, उसमें प्रोटीन और प्रोटीन का महत्व मैंने आपको शरीर में बताया कि कैसे महत्वपूर्ण है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए, क्योंकि शरीर में सिग्नल भी यही भेजता है, शरीर में एंटीबॉडी भी इसको बनाने हैं, शरीर में जितनी मसल्स हैं वो भी यही बनाएगा। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण जो कार्य हैं शरीर के और जो शरीर की बनावट है वो उसके लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। इसलिए हम इस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि ये जो प्रोटीन है वो मनुष्य की प्रोटीन में और हमारी जो देसी गाय का जो प्रोटीन है दूध का वो सेम है। इसको हम बोलते हैं A2 वेरिएंट। बीटा केजीन के जो वेरिएंट्स हैं उसमें ये A2 वेरिएंट बोलते हैं। फिर A1 वेरिएंट भी है जिसमें A1 वेरिएंट और A2 में थोड़ा सा की अंतर होता है कि 67th नंबर की जो अमीनो एसिड होती है वो A2 में प्रोलीन थी, इसकी जगह यहाँ हो गई हिस्टीडीन, इतना सा अंतर है। तो इसी तरीके से ये दूसरे जो वेरिएंट्स हैं उनके अंदर मैंने ये बताया, जैसे ये 35 पर ये वाली है। इसको ज्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आगे चलता हूँ आपको, और A1 और A2 के बारे में हम बात करेंगे। ये A2 बीटा केजीन और ये A1 बीटा केजीन, इनमें अंतर क्या है। जैसे अभी बताया था मैंने कि 67th पोजीशन के ऊपर प्रोलीन और हिस्टीडीन का अंतर है सिर्फ। A1 के अंदर हिस्टीडीन और A2 के अंदर प्रोलीन अमीनो एसिड। साथियों इसको वापस एक बार मैं आपको अच्छे से समझाऊं कि जैसे मान लो कि किसी के मोबाइल नंबर हो और उस मोबाइल नंबर में चौथे नंबर पर किसी के 4 आ रहा हो और किसी के 8 आ रहा हो, बाकी सारी सीरीज सेम हो, तो ऐसा होगा। तो इसी तरीके से यहाँ है कि इसकी 209 अमीनो एसिड्स की सीरीज जो है उसमें 67th पोजीशन के ऊपर प्रोलीन और हिस्टीडीन का अंतर है सिर्फ। देखिए A2 बीटा केजीन के अंदर जो प्रोलीन है उसका बॉन्ड टाइट होता है थोड़ा अमीनो एसिड्स के बीच में। जैसे मैंने बताया था कि पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड होते हैं ना, उन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं आपस में। तो इनकी जो बॉन्ड है इसका, ये बॉन्ड काफी टाइट होता है, जबकि हिस्टीडीन का बॉन्ड वीक होता है। तो इसकी वजह से जब ये जाकर के और आंत में जब इस प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन जब होता है तो ये जब टूटता है तो यहां से ये ब्रेक हो जाता है।
ठीक है। यहाँ से ब्रेक होने के कारण इसकी ये जो 7 है यहाँ पर बॉन्ड टाइट होते हैं, जिसकी वजह से ये 7 अमीनो एसिड जुड़े रह जाते हैं। और ये अमीनो एसिड जो है ये इसको ही हम बोल देते हैं बीटा कैजोमॉर्फिन 7 क्योंकि ये 7 अमीनो एसिड्स का बना हुआ है और BCM7 इसका नाम रखा है। बीटा कैजीन से रिलेटेड है और मॉर्फिन जैसी प्रॉपर्टी है इसकी, इसलिए इसका नाम रखा है इन्होंने बीटा कैजोमॉर्फिन 7। और जो नुकसान जो शरीर में करता है ना वो यही करता है, बाकी दूध दोनों का सेम होता है, सिर्फ ये एक अंतर पाया गया है जो अभी पिछले सालों में ही इसकी रिसर्च हुई और अभी भी इस पर काम चल रहा है। ये बीटा कैजोमॉर्फिन क्या क्या नुकसान करता है शरीर में उस पर हम बात करें तो A1 मिल्क जिसमें बीटा कैजोमॉर्फिन जिससे बनता है ये डायबिटीज कॉज कर सकता है, हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है, दिल की बीमारियां कर सकता है। डायबिटीज का नाम आप लोगों ने सुना ही है, उसके लिए भी एक कारण हो सकता है। फिर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम भी पाया गया है, यानी कि कई दफे ऐसा भी हुआ है कि माँ का दूध नहीं मिलने के कारण किसी बच्चे के जन्म पर उसको गाय का दूध पिलाया गया और उस गाय के दूध में अगर BCM7 था तो उसकी वजह से उन बच्चों में मृत्यु भी हुई है। फिर साइजोफ्रेनिया और ऑटिज्म का भी इसको कारण माना गया है। साइजोफ्रेनिया आप लोग जानते होंगे, नाम आप लोगों ने कभी सुना होगा। कई दफे मति भ्रम होता है आदमी को, ऐसा लगता है कि जैसे कोई सामने कोई व्यक्ति है और जबकि होता नहीं, तो जो चीज नहीं होती है उसको भी वो हकीकत मान लेता है। साइजोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, ऐसी जो चीजें हैं वो इससे होती हैं। ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म में बच्चे जो होते हैं वो उनका दिमाग इस तरीके से विकसित होता है कि वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। A1 मिल्क की वजह से ह्यूमन हेल्थ पर ये इस तरह के इम्पैक्ट्स देखे गए हैं। तो अब हम जब ये जान गए कि A1 और A2 मिल्क में क्या अंतर है और A2 मिल्क जो है वो हमें लेना चाहिए, ये हमारी विज्ञान अभी प्रूव कर चुकी है इन चीजों को कि A2 मिल्क हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि वो हमारी माँ जो है उनके दूध से मिलता है उसका प्रोटीन। अब बात आती है कि ये जो A2 मिल्क है वो कौन सी गायों से मिलता है और A1 कौन सी गायों से मिलता है। A1 इन गायों से मिलता है और A2 जो है वो इन गायों से मिलता है। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये A1 वाली गाय है, ऐसी गाय, और ये A2 वाली गाय है। ब्रॉडली अगर मैं कहूं तो A2 गायें वो गायें हैं जिनके हम्प होता है। देखिए दोस्तों, दौर आते हैं, दौर जाते हैं, हर दौर के अनुसंधान जिंदगी बदल जाते हैं। कभी जीवन को सहज तो कभी असहज बना जाते हैं। आजकल पशुपालन में पशुपालकों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है यही अनुसंधान, A1 और A2 मिल्क। न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने A2 मिल्क को अपना पेटेंट करवा लिया है क्योंकि उसका दावा है कि A2 मिल्क बीमारी होने से रोकता है, हमारे बीमारियों से बचाव करता है और यही पौष्टिक मिल्क है। हमारे देश में करनाल की अनुसंधानशाला ने भी 98% जो हमारी देसी नस्ल है उसमें A2 मिल्क पाया जाता है, ऐसी अनुसंधान किया है। 2% जो गाय देसी नस्ल की है वो क्रॉस ब्रीड के कारण खराब हो गई है। कई जागरूक पशुपालक जो हैं उन्होंने तो अभी से ही अपनी डेयरी और अपने घरों में रिप्लेस करना शुरू कर दिया गया है A1 की बजाय A2 मिल्क वाली गायों को। तो आप भी यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी जागरूक होइए और A2 मिल्क की गुणवत्ता को पहचानिए क्योंकि अगला जो दौर है वो A2 मिल्क का ही है। विश्व ने पहचान लिया है, अनुसंधान हो गई है। आप भी जागरूक होइए और अपनी जो देसी नस्ल की गाय हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनाइए क्योंकि अगला दौर इन्हीं का है। नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में नई खोज के साथ।